राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करती हूँ। मैं जा रही हूँ पार्लर, क्योंकि मुझे कहीं खास जगह पर जाना है। वहाँ मैं कल आपको सबको लेकर के चलूँगी। पार्लर से लौट कर आ गई थी। अब मुझे बनाना था मिर्ची का अचार, जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो मैंने मिर्चियों को बहुत अच्छे से धो के सुखा लिया था, उनमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब मैंने बीच में से लंबी लंबी इनको फाड़ लिया है। अब ये आया है इसमें सौंफ का पाउडर, और ये इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। प्लीज़ आप लोग बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा रहता है, तो नमक भी उस हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है। लेकिन आप अपने स्वादानुसार डालिएगा। और इतनी मिर्च है, तो इसमें मैंने करीब लगभग 1 नींबू बड़ा पूरा उसका रस डाला है। छन्नी में इसलिए छाना है ताकि बीज और नींबू के जो भी रेशे जो होते हैं ना, वो अचार में ना आए। और अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा लगे तो ये जो इसके बीज होते हैं ना मिर्च के अंदर जो निकलते हैं, आप वो काफ़ी हद तक रिमूव कर सकते हैं। उनको हटा दीजिए तो मिर्च कम स्पाइसी रहेगी, और ये तुरंत ही खाने के लिए रेडी हो जाता है। और ये अचार मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद भी है, इसलिए लेकिन मैं थोड़ा ही इसे बनाती हूँ, क्योंकि ये एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता है। ये थोड़ा थोड़ा ही करके खाया जाता है, क्योंकि मिर्च बहुत ज़्यादा लगती है। ये लीजिए, मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं और मैंने अच्छे से हाथ से मिक्स कर लिया है। और आप ग्लव्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप हाथ से कर रहे हैं तो आप एक बात ये ध्यान रखना कि ये अचार बनाने के बाद हाथों में मिर्ची लगेगी, तो या तो आप इसके बाद आटा गूंदें, या फिर बर्तन धोएं, या हाथ से कपड़े धोने हों, उसके पहले ही इस अचार को बनाएं। ताकि ये कुछ काम ऐसे होते हैं ना जिनको करने से हाथ में से जो मिर्च है वो इजीली रिमूव हो जाती है। मुझे तो एक्चुअली बर्तन मेरे सिंक में पड़े हुए थे, तो मुझे वो साफ़ करने थे। इसी हिसाब से ही मैंने इस अचार को बनाया था कि मैं उसके बाद फटाफट से बर्तन साफ़ कर लूँगी। ये लीजिए, मेरा अचार बन के रेडी हो गया है। यहाँ मैं शाम के खाने की तैयारी कर ले रही हूँ। एक्चुअली सिंपल सी एक खिचड़ी बनानी थी। आप सबको पता है ना कि हम बहुत हल्का खाना ही खाते हैं नाइट में, तो चावल ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये लीजिए, सोयाबीन की बड़ियाँ हैं, मैंने वो सोक कर दी हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेती हैं। हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, तो मैं साथ साथ में उनसे भी बातें करती जा रही थी। और बेटा तो नीचे खेलने गया हुआ है। इवनिंग का टाइम है। पार्लर से मैं आ चुकी थी और उसके बाद मेरे हस्बैंड आए थे। तो यहाँ मैं एक प्याज कट कर लेती हूँ। चावल को और सोयाबीन की बड़ी को मैंने पहले ही सोक करके रख दिया है। ये रहे 2 टमाटर, जिनको मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। मोटे मोटे काट कर नहीं डालूंगी, वरना बेटा बाद में चिड़चिड़ करता है। तो ये फ्लेवर भी अच्छा देते हैं। ये बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे टमाटर, तो इनको मैं खिचड़ी में ऐड कर दूंगी। और आलू भी मैं डालती हूँ, आपको पता ही है। तो आलू मैंने चावल में ही कट करके रख दिया, क्योंकि वो काला ना पड़े। यहाँ सिंक में कुछ बर्तन जमा हो गए थे। सुबह नाश्ते के बाद से साफ़ करे ही नहीं थे। दोपहर का भी खाना इन्हीं में हो गया था, तो मैंने इनको फटाफट से साफ़ कर लिया। अब देखिए, वहाँ मैंने अपना खाने की भी तैयारी कर दी है। अब इतने में मैं बर्तन धो लूँगी। इसके बाद मैं फटाफट से खिचड़ी को तड़का लगा दूँगी। और यहाँ पे वाटर बॉटल वगैरह भी मैंने साफ़ कर ली है। तो ये थोड़ी सी बस ध्यान रखने वाली बात होती है। अगर मैं आके पहले अचार बना देती और उसके बाद बर्तन साफ़ कर लेती, तो मेरा खाने का काम जो है वो साथ में लेट होता चला जाता। तो बस कुछ नहीं है, अपने अपने दिमाग की बात होती है। तो थोड़ा सा बस दिमाग लगाना होता है कि काम कैसे जल्दी करेंगे। अब हस्बैंड आ ही चुके थे ऑफिस से, तो खाना सबको चाहिए ही होता है। इस समय यहाँ पे शायद 7 बज रहा होगा। बेटा नीचे से खेल करके आ चुका है। अब मैं उसको सबसे पहले दूध वगैरह दे दूँगी। दूध वगैरह देने के बाद मैं उसको खिचड़ी को तड़का लगा दूँगी। यहाँ अपनी पुरानी टिप सिंक को चमकाने की, कि सारे बर्तन हो जाने के बाद सिंक को एक आखिरी बर्तन की तरह अच्छे से चमका दें, ताकि वो लाइफ टाइम ऐसे ही चमकती रहे। और मेरी सिंक सही बताऊँ तो बहुत चमकती है। और यहाँ पे मैं आ गई थी खिचड़ी में तड़का लगाने। ये लीजिए, मैंने जीरा डाला, और खिचड़ी में मैं ये तेज पत्ता और दालचीनी 2 ऐसे मसाले हैं जो मैं खिचड़ी में डालती ही हूँ। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। मतलब अगर घर के बाहर भी कोई है ना, तो उसका खाने का मन कर जाएगा। ये प्याज डाल दिया। ये 4-5 काली मिर्च थी, इनको कूट करके मैं खिचड़ी में ऐड कर दूँगी। और ये लीजिए, बड़ियाँ हो गई। तो इतने मसाले कुटेगा और इतने में मेरी बड़ियाँ बनके फ्राई होके रेडी हो जाएंगी। ये देखिए,
काफ़ी हद तक फ्राई हो गई हैं। अब इस स्टेज पे मैं क्या करूँगी, इसमें टमाटर को ऐड कर दूँगी, क्योंकि ये भी थोड़ा सा टाइम लेंगे भुनने में। और ये भुनेंगे तब तक मैं छोटे मोटे इधर उधर के काम जो है मेरी किचन के वो मैं संभाल लूँगी। जैसे कि ये जो डिब्बे वगैरह हैं ना जिनसे मैंने मसाला डाला है, इनको मैं साथ के साथ ही अपनी अपनी जगह पे फिक्स कर दूँगी, ताकि जब खिचड़ी बन के रेडी हो तो मेरा कोई ज़्यादा काम फैला ना रह जाए। ये लीजिए, साथ साथ मैंने चावल ऐड कर दिए हैं और सारे मसाले अब इसमें जा चुके हैं। और इन चावलों को तब तक कुकर नहीं बंद करेंगे जब तक ये नीचे लगने ना लगे। ये मेरा फंडा है बनाने का, इससे बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे चावल। लेकिन आप बहुत ज़्यादा चलाते मत रहना चावलों को, क्योंकि पहले से ही हमने सोक कर लिया था तो चावल टूट जाएंगे ज़्यादा चलाने से। आप ऐसे ही कुकर में पड़े रहने दीजिए, 1-2 बार चला दें। यहाँ मैंने नमक ऐड कर दिया है और एक बार से फिर से पलटा लगा दिया है चावलों को। ये लीजिए, डाल दिया है पानी। आप अपने हिसाब से डालना, मैं जितने गिलास चावल होते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी चावलों में लगा देती हूँ, तो मेरे चावल बहुत खिले खिले बन के आ जाते हैं। बाकी अपना अपना तरीका होता है पानी लगाने का, किसको कैसे पसंद है। ये लीजिए, मैंने धनिया भी इसी में साथ साथ में ऐड कर दिया है और अब मैं कुकर का ढक्कन बंद कर दूँगी। अब जितनी देर में मेरी खिचड़ी बनेगी उतनी देर में मैं क्या करूँगी, इसमें एक्चुअली 2 विसल मैं दिखा रही थी लगाने के लिए। अब देखिए, उधर मेरी खिचड़ी बन रही है ना। अब मैं क्या करूँगी, जो सब्जियां आई थी जो मैंने धोकर सुखा ली हैं, मैं साथ साथ में फ्रिज में उनको रखने की तैयारी करें, क्योंकि अभी मैं किचन में मुझे रहना ही पड़ेगा। क्योंकि पीछे कुकर में 2 सीटियां आएंगी, तब तक मैं दूसरे काम समेट ले रही हूँ। टमाटर रखने थे, खीरे रखने थे फ्रिज में, और ये सैलेड की मैंने तैयारी कर लिए हैं। और एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये लीजिए, खिचड़ी बनके मेरी तैयार हो गई है। किचन भी मैंने साथ साथ में पूरी साफ़ कर दी थी। अब बस खाना खाना है, नाइट में बर्तन धोने हैं, उसके बाद मुझे किचन का कोई काम नहीं है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी मंगलवार की सुबह। तो यहाँ बेटा रात में अबेकस का वर्क कर रहा था, एज इट इज़ सारा कुछ छोड़ कर के सोने चला गया था। थक जाता है, बच्चा है, खेलने भी जाता है, क्लासेस भी जाता है, फिर अपना स्कूल भी जाना है, सुबह 6 बजे उठना भी पड़ता है। तो मैंने फिर ज़्यादा फोर्स नहीं किया और मैंने सुबह उठ के सारा चीज़ अपनी अपनी जगह पे व्यवस्थित कर दिया। और ये लीजिए, सोफ़े का कवर बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है, ज़्यादा मैस और ज़्यादा ना मचे इस पर, इसलिए मैं इसको सबसे पहले साफ़ कर देती हूँ। ये लीजिए, मैं फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ। अभी मैं किचन में बिल्कुल नहीं गई हूँ, पहले मैं फटाफट से यहाँ झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद मैं दोबारा फिर से किचन में एंटर होंगी। एक्चुअली झाड़ू लगाने से पहले मुझे आज अरबी बनानी है, तो मैं वो कुकर में चढ़ा करके आ गई हूँ, उसके बाद झाड़ू लगा रही हूँ। क्योंकि देखिए, इतने मेरी झाड़ू लगेगी, इतने में मेरी अरबी जो है उबल करके तैयार हो जाएगी। यहाँ मैंने खोल दिए हैं पर्दे। ये देखिए, अरबी मैं चेक कर लूँगी, अरबी अच्छे से हो गई है। अब इसको फटाफट से बास्केट में मैं निकाल लूँगी और एक एक करके चिमटे से निकालूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। अभी इसमें सीटियाँ आई थी और इसको लेकर के पंखे के नीचे, पंखे की हवा में सूखने के लिए नहीं, ठंडा होने के लिए रखाऊंगी, क्योंकि इतनी गर्म है तो मैं इसको अभी छील नहीं पाऊँगी। अब इतने वो ठंडी होगी, इतने मैं क्या करूँगी, जो रात जो मैंने बर्तन धुले थे वो मैं फटाफट से अपनी अपनी जगह सेट कर दूँगी। क्योंकि ये एक ऐसा काम है ना, ये अगर रखा रहेगा तो सारे आपके किचन के काम हो जाएंगे और ये रह ही जाएगा। और हाथ में बोतल पड़ गई थी बेटे की, जो मैं सेट कर रही थी, फिर मैंने कहा फटाफट भर कर ही इसको रख देते हैं, क्योंकि फिर भी मुझे ही भरनी है। रात के 4-5 बर्तन, दूध वगैरह पियो, ये सब हो ही जाते हैं। ये मैंने फटाफट से धुल लिए थे और इसको टोकरे में रख दिया था। इस समय आई थिंक टाइम हो रहा होगा 6:05 या 6:10। अब इसके बाद मेरा क्या काम रह जाता है, पहले तो मैं फटाफट से स्लैब वगैरह साफ़ कर लूँगी। एक बार नाइट में करके सोई थी, बट मॉर्निंग में एक बार कर लेना चाहिए। इसके बाद काम क्या क्या रह जाता है, इसके बाद सिंपली काम क्लीनिंग का तो है ही। बाकी काफ़ी हद तक मैं क्लीनिंग कर चुकी हूँ, घर की सेटिंग कर चुकी हूँ, झाड़ू लगा चुकी हूँ, झाड़ू एक बार और लगेगा। पहले मैं बना रही हूँ अरबी की सब्जी। हमारे यहाँ इसमें हरा मसाला पड़ता है, मतलब अरबी देखने में हरी हरी लगेगी। ये देखिए, हरा मसाला तैयार है। इसमें धनिया, मिर्च, लहसुन, बस इतना ही मैंने पीसा है। अब अरबी ठंडी हो रही है, इतनी देर में मैं आटा भी लगा लूँगी। अब आप देखिए, साथ साथ में मेरे बर्तन भी लग गए और बेटे की वाटर बॉटल भी भर ली, मसाला भी तैयार कर लिया। उधर मेरी अरबी ठंडी हो रही है। अगर यही काम मैं बाद में करती तो फिर मैं अरबी नहीं छील पाती।
अब ये आटा मैं लगा दूँगी, अरबी ला के मैं छील के फटाफट से छौंक दूँगी और इतने में मेरे आटे को भी रेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि उसको भी आटे को भी 10 मिनट का रेस्ट देना होता है। यहाँ हस्बैंड और बेटे दोनों ही उठ चुके हैं। मैं बराबर से किचन में उसे आवाज़ लगाती रहती हूँ। एक बार मैं जा कर के उसको प्यार से उठा आती हूँ, फिर मैं बराबर से उसको आवाज़ लगाती रहती हूँ, तो वो सोफ़े पे आके बैठ जाता है। अब देखिए आटा मेरा गूंद गया है, साथ साथ में जो छोटे मोटे बर्तन निकलते हैं मैं धोती जाती हूँ। यहाँ देखिए अरबी भी मेरी ठंडी हो गई है। अब मैं इसको फटाफट से पील कर लूँगी। आटा मेरा लग ही चुका है, मसाला मेरा तैयार है, बस इसको छील कर कट करके मुझे बस तड़का लगाना है। बहुत इजीली ये बन जाता है, पर बहुत टेस्टी लगता है। मैं थोड़ी सी स्पाइसी ही बनाती हूँ। हमारे घर में ये वाली सब्ज़ी जो है स्पाइसी ही पसंद करी जाती है और हरे रंग की ही पसंद करी जाती है। तो ये लीजिए, मैं इसको छीलना थोड़ा सा टफ़ होता है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी गंदगी वगैरह लगी होती है, वो हाथ के हाथ निकालनी पड़ती है। यहाँ बेटा फ्रेश वगैरह होके आ चुका है, मम्मा पे थोड़ा सा प्यार आ रहा था, बस आ गए किचन में प्यार करने। अब ये देखिए मैं अरबी को जो है कट कर रही हूँ। हमारे यहाँ इसको घुइया बोलते हैं, आप लोग भी मुझे ज़रूर बताना आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं। शहर में तो अरबी बोलते हैं, इसीलिए मैं इसको अरबी बोल रही हूँ। ये लीजिए अरबी मेरी जो है रेडी हो गई है। मैं एक तरफ कढ़ाई में तेल लगा लूँगी, और वैसे तो इसमें अजवाइन पड़ती है, जो कि मेरे पास नहीं है, ख़त्म हो चुकी है, तो मैंने 2-4-5 दाने जीरे के ही डाल करके काम चला लिया है। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ऐसा सच फ़र्क नहीं पड़ा, पर अजवाइन पड़ती तो ज़्यादा अच्छा लगता। बस जीरा और हींग। अब ये मसाला फटाफट से डाल देंगे, और मसाला डालने के तुरंत बाद हम इसमें अरबी डाल देंगे। इससे क्या होगा, जो मसाले का हरा रंग है वो रिटेन रहेगा। अगर हम मसाले को ज़्यादा देर भूनेंगे तो वो हरा रंग ब्लैक कलर में चेंज होने लगता है, इसलिए मैंने तुरंत से उसमें फटाफट अरबी डाल दी है। अब अरबी डालने के बाद इसको जैसे सूखे आलू बनाते हैं उसी की तरह ही ये बनेगी। जब कढ़ाई में चिपकने लगे नीचे, तो आप निकाल लेना। ऑयल देखिए जैसे सेपरेट होने लगा है ना, बस यहीं तक इसको पकाना होता है। और इसमें नमक मैंने डाल ही दिया है, आप भी डाल ही देना अपने स्वाद के अनुसार। अब अरबी मैंने तड़का लगा ही दिया है। अब मैं फटाफट से रोटी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि अब बेटा नहाने जा चुका है। नहा के आ कर के वो उसको फिर लंच भी उसका मुझे तैयार करके देना है। आज सुबह में मॉर्निंग में थोड़े थोड़े से बादल हो रहे थे, मौसम अच्छा हो रहा था, पर गर्मी उतनी ही है। ये देखिए मैंने फटाफट से गैस को ऑन कर लिया है। अब मैं रोटियां बेलना शुरू करूँगी। मेरी फूली फूली रोटी बनाने का सीक्रेट बस इतना ही है कि मैं आटे को रोटी बनाने से पहले बहुत अच्छे से उसको मल देती हूँ। मलना आटे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, आटे में एयर भर जाती है। एयर भर जाती है तो ये देखिए कैसी फूली फूली और सॉफ्ट सॉफ्ट रोटियां बनके हमारी तैयार हो जाती हैं। अगर हम आटे को एयर मतलब हम जो मलते हैं ना, उसका मतलब ही ये होता है कि आटे में एयर को इन कराना। तो वो प्रोसेस अगर एक अच्छे से हो जाता है, फिर आपकी रोटियां सॉफ्ट बनने से कोई रोक ही नहीं पाएगा, और हर एक रोटी आपकी फूलेगी। देखिए मेरी पहली रोटी भी अच्छे से फूल गई थी, ये मेरी सेकंड रोटी भी अच्छे से फूल गई है। अब इसके बाद मैं बनाऊंगी 5-6 रोटियां सुबह बनानी होती हैं, वो जो कि बन चुकी हैं। अब मैं बनाऊंगी बेटे के लिए पराठे। कैसे, लेयर वाले। वो लेयर वाले ही पराठे खाना पसंद करता है, तो मैं चौकोर से पराठे बनाती हूँ, घी वगैरह भर के उसमें। अभी जब सेकूँगी तब मैं आपको दिखाऊँगी कि देखिए कितना उसमें लेयर अच्छे से निकल आती हैं। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलूँगी, उससे लेयर निकलने में दिक्कत होती है, और बेटे को लेयर वाले पराठे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। ये देखिए इसको एक बार घी लगा के तवे पे डाल दिया था, पलटा लगा दिया। अब इस पे मैं घी लगा रही हूँ। ये देसी घी का ही मैं यूज़ करती हूँ पराठे वगैरह बनाने में। ये देखिए आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा कि उसमें से लेयर्स जो हैं निकलना स्टार्ट हो चुकी हैं। जितना अच्छा आटे की मलाई होगी, फिर उसमें घी भर दो अंदर, तो वो लेयर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो निकलेंगी ही निकलेंगी। ये देखिए एक पराठा बन के तैयार है, दूसरा मैंने उस पर चढ़ा। ये देखिए लेयर इसकी कितनी प्यारी बनी है। और ये दूसरा पराठा आ गया है, मैं इसको भी आपको फटाफट सेक के दिखा देती हूँ। ये मैंने एक तरफ घी लगाया, फिर मैंने पलट दिया, फिर दूसरी तरफ घी लगाया। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इन पराठों में, मतलब थोड़ा सा बेलने के टाइम पे ही जो लगता है लोई वगैरह बनाने में। फिर सिक तो बहुत जल्दी जाते हैं ये पराठे, क्योंकि घी वगैरह लगा के दबा दबा के सेके जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। ये देखिए इसमें भी मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ लेयर। अब ये अपना पुराना फंडा, बेटे को लंच बॉक्स पैक करने का। थोड़ी सब्ज़ी अंदर में कम कम ही फिल करूँगी, क्योंकि थोड़ी सब्ज़ी जो है स्पाइसी है। तो स्पाइसी होने के कारण फिर बेटा चिड़चिड़ करेगा कि मिर्ची लग रही है, बट तो मैं थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी लगा दूँगी अंदर, पर इतनी कम भी नहीं लगाऊंगी कि वो आसानी से च्युइंग ना कर पाए। वो च्युइंग करके अच्छे से खा लेगा। ये रहा उसका नैपकिन, साथ के साथ मैंने उसका लंच पैक कर दिया है।
अब एक बनाना दे दिया था, यहाँ बेटे को नाश्ता भी करा दिया है, उसका वाटर बॉटल और ये लंच बॉक्स वगैरह मैंने सब बैग में डाल दिया है। यहाँ बेटे से कुछ कुछ मेरी बातें चलती जा रही थी। ये रहे उसके आमंड्स, जो खिलाएंगे तभी वो खाएगा, अदरवाइज़ नहीं खाएगा। यहाँ पैर वैर छू के बेटा अब जा चुका है। अब मैं पैक कर रही हूँ हस्बैंड का लंच। यहाँ मैंने जो है खीरा पैक कर दिया है। अब उनको कोल्ड में आराम है तो नींबू दोबारा उन्होंने स्टार्ट किया है। एक्चुअली इस वाली सब्ज़ी में ना नींबू अच्छा भी लगता है, स्पाइसी करके सब्ज़ी बनती है तो उसमें नींबू डाल के अच्छा लगता है। 2 जो आलू बुखारा लेकर आए थे वो मैंने पैक कर दिए हैं। रोटियाँ, सब्जी, नींबू और एक मैंने उसमें बनाना भी डाल दिया था, क्योंकि मॉर्निंग में तो इतना टाइम इन लोगों के पास होता नहीं है कि अच्छे से प्रॉपर नाश्ता कर पाएँ, जल्दी जल्दी ही कर जाते हैं। तो एक बनाना मैंने उसमें पैक कर दिया। अब हस्बैंड लेकर जा चुके हैं बेटे को। अब मैं चला लूँगी अपने मेलोडी सॉन्ग्स, और सॉन्ग चलाने के बाद काम करने का एक अपना अलग ही मज़ा होता है। और सच बताऊं तो काम पता भी नहीं चलता है कब हो गया। दोबारा वाली झाड़ू मैं लगा चुकी हूँ, और ये रही डस्टिंग मैंने फटाफट से पूरे घर की कर ली है। डस्टिंग करना भी एक्चुअली डेली ही ज़रूरी हो जाता है, धूल आ ही जाती है। यहाँ मैं लगा रही हूँ फटाफट से पोछा। अभी हस्बैंड जिम से आए नहीं हैं, आने वाले हैं। मैं जब पोछा लगा रही थी उसके बीच में ही वो आ गए थे। ऑलमोस्ट पोछा डन हो चुका था, उसके बाद आए थे, सूख भी गया था पोछा। ये देखिए मैं फटाफट से पोछा लगा लूँगी। उसके बाद बेल बजती है। आई थिंक ये वाला जो शूट मैं कर रही थी यहीं पे बेल बजी थी, तो मैं गेट खोलने गई थी बीच में पोछा रोक करके। बस सारे काम हो गए हैं। अब इसके बाद क्या रह गया है, बस मुझे नहाना रह गया है। किचन मेरी डन हो गई है, पोछा क्लीनिंग सब मेरा डन हो गया है। अब मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ आपसे कल। तब तक के लिए बाय बाय। आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि मेरी वीडियो बहुत आगे तक पहुँच जाए। आप सबका दिल से धन्यवाद।